Assalamu alaikum students. I am your science teacher Rabia Iftikhar. Welcome to another science lecture. I hope you all are doing good and I hope you all are absorbing good concepts of science. So let's move towards our new concept of today, which is ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स के अंदर पढ़ी है कि एनिमल्स के अंदर किस तरह से हो रही है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियल क्यों है। क्योंकि हमने जाहिर सी बात है हम लोग की बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो ही हम लोग की बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है। इस तरह से जो प्लांट्स की बॉडी है उसके अंदर भी जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स हैं उनके पास जो है प्रॉपर अपना सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। जिस तरह से हम लोग के पास एक ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज़ हैं जो कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। प्लांट्स के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स को भी जो है अपने वाटर और फूड की जो है मूवमेंट, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो नेसेसरी टिश्यूज़ की और नेसेसरी जो है जिस तरह से एक सिस्टम की पूरी ज़रूरत होती है। अब जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर जो है ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड वेसल्स, आर्टरीज़, वेन्स, कैपिलरीज़ ये जो है फंक्शन करती हैं। इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग के पास दो वेसल्स आती हैं। नंबर 1 जाइलम वेसल, नंबर 2 फ्लोइम वेसल्स। ये फ्लोइम टिश्यूज़ भी होते हैं, जाइलम टिश्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, अब जाइलम जो वेसल्स हैं या जो जाइलम टिश्यूज़ हैं उनका क्या फंक्शन है। बेसिकली उन्होंने वाटर और मिनरल की जो है ट्रांसपोर्टेशन करवानी है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ठीक है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वेसल रिस्पॉन्सिबल है वो है जाइलम वेसल, और जो फूड, जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उसको लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक लेके जाना होता है। उसके लिए जो है फ्लोइम वेसल जो है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब ये तो हो गई कि ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली किस तरह से होती है और ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हमने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो इसी का सब टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स। ठीक है, ये हम लोग का जो है ये सब टॉपिक है आज का इस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का। अब आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स भी होती हैं। ठीक है, अब जो बेसिकली जो रूट्स हैं ना वो डीप इनसाइड द अर्थ जो है वो पेनिट्रेट होती हैं। जैसे ही हम कोई प्लांट ग्रो करवाते हैं तो उसकी जो रूट्स हैं वो हम हमेशा ज़मीन के अंदर लगाते हैं, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर जो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व मिनरल्स और सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स, वाटर वहाँ पर सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने किसी प्लांट को जो है पानी देना है या कोई हमने फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करना है तो क्या होगा कि प्लांट की जो रूट्स हैं उसने वहाँ से क्या करना है कि जितना भी मिनरल, सॉइल, सॉल्ट्स वगैरह हैं उनको उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, वाटर को एब्जॉर्ब करना है, और डिफ्यूजन के थ्रू जो है पूरे प्लांट के अंदर उन्होंने जो है वाटर की और जितनी भी मिनरल्स हैं उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन करवानी है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेसिकली ये मूवमेंट है सब्सटेंसेस की। वो सब्सटेंसेस जो हैं वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो प्लांट के जो है वाटर भी हो सकता है, वो उसका स्टोर्ड और उसका प्रिपेयर्ड फूड भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जी फ्रॉम लार्ज अमाउंट, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, जहाँ पर जिस एरिया में प्लांट के ज़्यादा अमाउंट होगी स्टोर फूड की, वहाँ से जो है दूसरे एरिया में जाएगा फूड, ट्रांसपोर्ट होगा जहाँ पर उसकी अमाउंट कम होगी। ठीक है, इसी तरह से सेम विद वाटर, जिस तरह जहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा होगा वहाँ से जो है मूवमेंट होगी पानी की टुवर्ड्स द लोअर एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पानी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली आप लोग को पता है कि रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। रूट्स के ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो रूट हेयर्स भी जो है वो एक्स्ट्रा सरफेस ऐड कर देते हैं रूट्स के अंदर फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल और जाइलम टिश्यूज़। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे अपना जो है नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज़ ट्रांसपायरेशन। ठीक है जी, ट्रांसपायरेशन बेसिकली क्या है। यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग को पता है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन के प्रोसेस में होता है कि वाटर लॉस होता है थ्रू प्लांट बॉडी। ठीक है जी, प्लांट की बॉडी में जो भी जितना भी वाटर होता है उसकी सरफेस पर, वो जब सनलाइट में उसका एक्सपोजर होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो सारा वाटर जो है वो जो है इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। और जो जितना भी वाटर लॉस थ्रू इवेपोरेशन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ये है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अब जाइलम एंड फ्लोएम
टिश्यूज़ होते हैं ना, वो ये इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जैसे क्या होता है जी कि जिस तरह से वाटर जो है ऊपर की तरफ गया है, जाइलम वेसल से ऊपर की तरफ थ्रू आउट द प्लांट बॉडी मूव किया है, तो उसके बाद क्या होगा कि इवेपोरेशन का प्रोसेस हो गया। इवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ तो क्या हुआ है कि जितना भी वाटर था प्लांट बॉडी के अंदर, वो डिहाइड्रेशन की तरफ चला गया, वो डिहाइड्रेट हो गया। और फिर क्या हो गया कि जो जाइलम पाइप्स हैं वो क्या करते हैं, जाइलम पाइप्स बेसिकली वेसल्स टाइप होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अनब्रोकन कॉलम्स बनाते हैं, जहाँ से जो है पानी जो है जगह जगह से जो है रूट्स के अंदर और जो है शूट सिस्टम के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर रहा होता है। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने यही देखना होता है कि जिस तरह से ये अब जैसे वो एक बिल्कुल अनपैरेलल सा और एक बिल्कुल अनसिस्टमाइड से जो है कॉलम्स बन जाते हैं जाइलम के, क्योंकि आपको पता है कि जाइलम जो है वो वाटर की जो है ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अब जैसे अब पानी ख़त्म होता जा रहा है प्लांट बॉडी में से, तो फिर क्या होता है कि जिस तरह से इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ता रहता है, तो जो है जाइलम कॉलम्स भी हैं, ये भी जो है ऐड ऑन होते रहते हैं। और फिर इस तरह से जो है हम जो जितना भी वाटर जो है वो ट्रांसपायर हो जाता है, उसको हम ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है जी, ये बेसिकली होता है पूरे प्रोसेस के अंदर ट्रांसपायरेशन के। अब उसके आगे आप लोगों का जो है ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। बहुत ईजी से टॉपिक है, इतना ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के होमवर्क के अंदर। आप लोगों ने बेसिकली अपना होमवर्क क्या करना है, आप लोगों ने ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, और कुछ नहीं बताना। और आपने लिखना है कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफाइन डिफ्यूजन की जो है आपने डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं हम। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आई नो थोड़ा सा प्लांट्स का थोड़ा ड्राई सा होता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन आई होप आप लोग इसको कवर कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।